नाजरीन, लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन की बात करेंगे कि आम मुसलमान सिर्फ तमाशा देखने, रंज और गम करने और अपनी बेबसी पर रोने के अलावा और कर क्या सकता है। क्योंकि फिलिस्तीनियों की नस्लकुशी होने पर जितनी वीडियो यूट्यूब, सोशल मीडिया पर मौजूद है वो या तो वॉर अपडेट के बारे में बात कर रही है, या इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में, या हमास की हिस्ट्री के बारे में, या फिर मौलाना लोग हदीस जो रिलेटेड है इमाम मेहदी की आमद के बारे में, उस बारे में बात कर रहे हैं। जबकि कुछ यूट्यूबर ने यह दावा कर दिया है कि इमाम मेहदी आ चुके हैं और कुछ यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं कि दज्जाल आ गया है। फिर कुछ वीडियो लान तान वाली हैं, अरब मुमालिक पर लान तान और मुस्लिम मुमालिक की चुप्पी पर लान तान। इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर नॉलेज की अपनी जगह वैल्यू होती है, लेकिन कोई भी बिग और स्मॉल प्लेटफॉर्म इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि आम मुसलमानों का इस बुरे वक्त में क्या स्टैंड होना चाहिए। देखिए, यह तो बिल्कुल क्लियर है कि आम मुसलमान इजराइल जैसी जंगी कुव्वत का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुमालिक कुछ कर सकते हैं, जो जंग का जवाब जंग से दे सकते हैं, बदकिस्मती से ज्यादातर या तो खामोश हैं या फिर इजराइल के कत्लेआम का जवाब सिर्फ जबान चलाकर दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे या फिर ये कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि मुसलमान बिल्कुल क्लूलेस हैं, क्योंकि वो मुस्लिम मुमालिक जिनके पास लाखों की फौज है उनको सांप सूंघ गया है। गोया कि नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस सही साबित हो गई जिसमें नबी ने सहाबा से जिक्र किया कि ऐसा वक्त आने वाला है जब उम्मत पर मुखालिफ काट खाने को टूट पड़ेंगे। तो सहाबा ने पूछा कि क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त हम तादाद में कसीर होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे दिलों को खौफ ने कैद कर रखा होगा। और आज की सिचुएशन रसूल अल्लाह की हदीस की तस्दीक करती है। खैर, हमें इन बेचारी हुकूमतों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें देखना यह है कि हम अपने तौर पर क्या कर सकते हैं। देखिए, जहां तक मेरा मुताला, वी हैव टू डू 3 टास्क। फर्स्ट इकोनॉमी से रिलेटेड है, सेकंड रिलेटेड है वॉइस से, और थर्ड रूहानी सोल्यूशन है। नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आज की वीडियो आपको एंगेजिंग ना भी लग रही हो तो भी वीडियो के इन तीनों सोल्यूशन को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये बड़ा ही अहम है। वेरी फर्स्ट टास्क इज टू बॉयकॉट ऑल इजरायली प्रोडक्ट। अब ये सुनने में तो सिर्फ एक सेंटेंस है, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना खतरनाक है जो ना कुछ करते हुए भी इजराइल की कमर तोड़ देगा। क्योंकि बहुत सारे इजरायली प्रोडक्ट हम डेली बेस पर यूज करते हैं और हमें इसका आइडिया ही नहीं है। मसलन पेप्सी, नेस्ले, मैकडोनाल्ड्स, लिवाइस, KFC, फेंटा, लॉरियल, मैगी, कोका कोला, टॉमी एंड हिलफाइटर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखिए, इजराइल इन सारी कंपनीज को ओन करता है। इनके प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट बनाता है वो पैसे या तो मुस्लिम गद्दारों को खरीदने में यूज होते हैं या फिर हथियार बनाने में। देखिए, आज की दुनिया में इकोनॉमी इज अ बिग थिंग। अगर कोई भी मुमालिक सिर्फ खर्चा करेगा तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर दुनिया में हर मुमालिक अपनी कंपनी पर, अपनी इकोनॉमी पे पूरी तरह डिपेंड होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में कसीर तादाद में है। अगर हम इजरायली प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें तो ये बहुत इंपैक्टफुल होगा। अब मैं ये बात सिर्फ अपनी यूट्यूब व्यूअरशिप को नहीं कह रहा, बल्कि एक ग्लोबल सोल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये ना सोचे कि अगर आप यूज ना करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि बाकी मुसलमान तो गाफिल हैं। ऐसा ना सोचे, क्योंकि हर चेंज की शुरुआत ऐसे ही होती है। हर ऊंचे पहाड़ का सफर पहले कदम से ही शुरू होता है। दूसरा जो सोल्यूशन मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो पहले सोल्यूशन को यकीनी बनाएगा, क्योंकि आखिर में तो सब सोल्यूशन लिंक हो ही जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सोल्यूशन की तरफ। सेकंड सोल्यूशन इज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इजराइल ने गाजा को कल 24 घंटे का टाइम दिया कि गाजा से निकल जाओ। इसीलिए मुहाजिर फिलिस्तीनियों ने इजिप्ट का रुख किया, लेकिन इजिप्ट के लानती मनहूस प्रेसिडेंट अल सीसी ने बॉर्डर को सील कर दिया। कि आप दुनिया में कहीं भी हो, वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। आप कहीं भी हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में अपनी डीपी, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह आवाज बुलंद करें। सोशल मीडिया की आवाज से अपोजिशन को जवाब मिलता है। कम से कम ये कमजोर मुस्लिम मुमालिक अगर जंग का जवाब जंग से नहीं दे सकते तो ये मजबूर होकर फिलिस्तीनियों को आपकी आवाज के जरिए बसा तो सकते ही हैं। इंडिया में तो देखिए, आवाज बुलंद करने से कुछ भी ना होगा, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं तो अपनी आवाज को जरूर बुलंद करें। एक बार सोशल मीडिया पर यह तूफान खड़ा हो गया तो हर हुकूमत को अवाम के जज्बात समझने ही पड़ते हैं। अनकरीब ही मुमालिक की बैठकों का दौर शुरू हो, यानी ये मुल्क ड्रामा करेंगे, मीटिंग करेंगे, पीस लाने के लिए, पीस डील बनाने के लिए, जो इनकी ड्रामेबाजी हमेशा की होती है। लेकिन पब्लिक अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही सोशल मीडिया पर रख देंगे तो ये ड्रामेबाज प्लेटफॉर्म कम से कम फिलिस्तीनियों को बसाने का काम तो कर ही देंगे। अभी का तो ये सूरत हाल है कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने, जैसा कि मैंने बताया, बॉर्डर को सील कर दिया है। इसीलिए
सोशल मीडिया पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है ताकि नेबर कंट्री लाइक जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, इराक मुहाजिर फिलिस्तीनियों की मदद कर सकें। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। इसी के साथ और एक बात इससे लिंक है, वो है फिलिस्तीनियों की माली मदद। डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसको भी अल्लाह ने मालदार बनाया है, जिसको सादत बख्शी है, उसको चाहिए कि वो ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन जरूर दे। मुझसे पूछो तो मैं पर्सनली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता हूं, वन उम्मा। दे आर लॉयल पीपल एंड दे हेल्प्ड अ लॉट इन पास्ट। अब चलते हैं अपने आखिरी सोल्यूशन की तरफ। नाजरीन, आखिरी सोल्यूशन रूहानी है, बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। आप समझने की कोशिश करें। फील उम्मा पेन एंड शेयर इट। इंस्टा पर रील देखने की बजाय सॉन्ग, मूवीज, वेब सीरीज देखने की जगह फिलिस्तीनियों को उजड़ते हुए जरूर देखें, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो फिलिस्तीन की रिपोर्ट, फिलिस्तीन के वीडियो हमारे सामने आते हैं और हम उनको स्क्रॉल सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम एंटरटेनमेंट देखने आए हैं। फिलिस्तीनियों के साथ जो भी जुल्म हो रहा है, इसको देखें, इस दर्द को अपने सीने में जगह दें, इस दर्द को महसूस करें और आपके जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं उनसे बातचीत करें इस बारे में, इस दर्द को शेयर करें। आई मीन बातचीत करें, बहस में ना पड़े। देखिए, उम्मत को गैबी मदद की जरूरत है, आसमानी मदद की जरूरत है, क्योंकि जमीन पर हमारे पास कुछ करने को है ही नहीं। इसीलिए हमें उम्मीद सिर्फ रहमान की रहमत से है। देखिए, किसी भी कौम के ऊपर, किसी भी उम्मत के ऊपर जब कोई बुरा वक्त आता है तो गैबी मदद को लेने की 3 शराइत हैं। पहला दिल, दूसरा जबान, तीसरी ताकत। रसूल अल्लाह की हदीस है कि अगर तुम कोई बातिल देखो तो ताकत से रोको, ताकत ना हो तो जबान से रोको, और अगर जबान से भी ना रोक सको तो दिल में बातिल को बुरा जानो। 3 सोल्यूशन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए, पहला बाइकॉट इजरायली प्रोडक्ट, दूसरा रेज योर वॉइस और तीसरा फील द पेन ऑफ उम्मा। ये तीनों सोल्यूशन मैंने रसूल अल्लाह की इसी हदीस से लिए हैं। इजरायली प्रोडक्ट को ना यूज करने की पूरी ताकत, पूरा अख्तियार हमारे पास मौजूद है, तो हम उनको यूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने की ताकत भी हमारे पास पूरी है, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा, जो जुल्म जबर फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, हजारों मारे जा रहे हैं, लाखों बेघर हो रहे हैं, हाल ही में पैदा हुए बच्चे मर रहे हैं, खाने और पानी की किल्लत है, इन सब जुल्म जबर का जवाब देने की ताकत, आई मीन फिजिकल ताकत हमारे पास नहीं है। जबान से भी हम किसी बिग प्लेटफॉर्म जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर OIC या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन पर बात करने की जबानी ताकत भी हमारे पास मौजूद नहीं है। रसूल अल्लाह की हदीस के हिसाब से हमारे पास सिर्फ तीसरा सोल्यूशन बचता है, वो है जुल्म को अपने दिल में बुरा जानना, फिलिस्तीनियों के दर्द को अपने दिल में जगह देना, अपने मुस्लिम दोस्तों से इस बारे में बातचीत करना और सबसे बढ़कर उनके लिए दुआ करना। क्योंकि अगर फिलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है हम उसको अपने दिल में महसूस नहीं करेंगे, उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, तो फिर हमारे उम्मती होने पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत एक जिस्म की तरह है, उसके किसी भी हिस्से में दर्द हो, जिस्म को पूरे को दर्द होता है। देखिए, अगर हम वो सब कर लेंगे जो हम कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि आसमानी दरवाजे जरूर खुलेंगे, गैबी मदद आएगी और अल्लाह फिलिस्तीन की जमीन को अपनी रहमत से भर देगा। नाज़रीन, हक वर्सेस बातिल चैनल जो कर सकता है अपनी कैपेसिटी में करने की कोशिश कर रहा है। अब बारी आपकी है, आप इन तीनों सोल्यूशन को कैसे लेते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि कई बार महज एक छोटी सी तितली के पर मारने से भी बड़े तूफान बर्पा हो जाते हैं। इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे आज के लिए इजाजत दें। फिलिस्तीनियों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और बने रहें हमारे साथ हक के इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।